एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे, ड्राइंग्स क्या है और ड्राइंग्स के बाद क्या है। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो बच्चों बताओ, जब हम ड्राइंग्स की बात करते हैं, ध्यान से समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्राइंग्स का मतलब होता है इट इज द अमाउंट और एसेट, अमाउंट और एसेट जो विदड्रॉन करता है, अमाउंट और एसेट्स विदड्रॉन बाय ओनर। ओनर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पार्टनर। पार्टनर ने अमाउंट और एसेट्स निकाल लिए फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से निकालना किसके लिए बच्चों बताओ? फॉर हिज पर्सनल यूज या फिर डोमेस्टिक यूज। पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए जब ओनर बिजनेस से कोई पैसा निकालता है या कोई चीजें निकालता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बताओ सारे बच्चे, हम उसको क्या नाम देते हैं बच्चों? हम उसको नाम देते हैं ड्राइंग्स। क्या नाम देते हैं हम उसको? ड्राइंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से समझना, इधर इंटरेस्ट पे भी बाद में चलेंगे। ड्राइंग्स आपके पास दो तरीके की है। जब हम ड्राइंग्स की डिस्कशन करते हैं तो ड्राइंग्स आपकी दो तरीके की है। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक कौन सी होती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और एक होती है आपकी कौन सी ड्राइंग्स होती है बच्चों बताओ? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। एक कौन सी होती है बच्चों बताओ? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके क्वेश्चन में मिलेगी, इसी वजह से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी नहीं कराई थी। तो आप ध्यान रखना, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, कैपिटल तो सिंपल है, पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को विथड्रॉन करना। ओनर को ये फील आती है कि मैंने ज्यादा पैसा लगा दिया। ओनर को ऐसा लगता है कि भाई मैं और संदीप सर हैं, मुझे लगता है भाई मेरा पैसा ज्यादा लग गया, तो मैं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया मैं अपनी कैपिटल निकाल के ले जा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो जब ओनर कैपिटल का पोर्शन निकालता है, ध्यान से समझो, जब ओनर कौन सा पोर्शन निकालता है? कैपिटल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? यानी कि ओनर खुद अपने मुंह से कह रहा है कि भैया ये मैं प्रॉफिट का हिस्सा नहीं ले जा रहा हूँ, मेरा पैसा बिजनेस में ज्यादा लग गया है। बोलो बच्चों बताओ। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट जो कैपिटल है वो पार्ट ऑफ कैपिटल होती है, इसलिए ये डेबिट करी जाती है, इसलिए डेबिट करते हैं हम इसको, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये कौन से अकाउंट में जाती है? कैपिटल अकाउंट। और ये रिड्यूस कैपिटल, ये कैपिटल को इमीडिएटली क्या कर रही है? इफेक्ट कर देती है, रिड्यूस कैपिटल इमीडिएटली। मतलब इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, ये आपके बड़े समराइज नोट्स हैं, इन्हीं नोट्स, यही नोट्स आपको एग्जाम डेज में हेल्प करेंगे। और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम डेज में जो 5 दिन की छुट्टियां रहेंगी, जो बच्चे अभी लास्ट तक हमारे पास आ रहे हैं, उन 5 दिन की छुट्टियों में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा, जितने बच्चे आ रहे हैं। लेकिन वहां पर फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ना के बराबर फोकस रहेगा, वहां पर फोकस सारा किस चीज पर रहेगा? कॉन्सेप्ट्स पर। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही? अभी भी हमारे पास टाइम सफिशिएंट है। मैं नहीं चाह रहा कि जल्दी के चक्कर में क्या नाम है, मैं चीजों को कम करवाऊं या चीजों को हम ढंग से ना कवर करें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ साथ चलो और भरोसा करके काम करो। ये मत सोचो यार सर ये कराओ वो कराओ, बस ये जो करा रहा हूं उसको अच्छे से करके चलो बेटा, गिर मत करके। ठीक है जी? जी सर। तो भाई साहब, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कैपिटल में से पैसा निकालना। बस ओनर क्यों निकाल रहा है, पार्टनर क्यों निकाल रहा है? उसको ये फील आती है मेरी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, तो मुझे अपनी कैपिटल कम करनी है, निकाल ले भाई। व्हाट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? तो ये पार्ट, ये डिफरेंस भी आ सकता है थ्योरी में बच्चों, तो आपका 2 नंबर तक का थ्योरी में डिफरेंस भी पूछ सकता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो किसका पार्ट होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम लोग निकाल रहे हैं। ये बच्चों ध्यान रखना, ये डेबिटेड होता है। ये कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? दिस इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? ड्राइंग्स अकाउंट में। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? यहाँ पर जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पर जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं वो एंट्री बनाते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनती है वो क्या जर्नल एंट्री बनती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बोलो। तो अब ये ड्राइंग्स ये भी कैपिटल को कम करता है, बट साल के एंड में। बताओ, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये वाला जो ड्राइंग्स है, ये ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर होता है,
एट द एंड ऑफ द ईयर। आगे बात समझ, बोलो हाँ या ना। यानी कि जब मैं क्या बना रहा हूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो कैपिटल में, तो ये ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो सारे बच्चे, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो सारे बच्चे। अब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए। बताइए, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए बात करना चाह रहा हूँ तो बताइए कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को इफेक्ट करवाएगा, किसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो इमीडिएट इफेक्ट हो जाएगी। अगर आप देखो तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाले की, बोलो देखो ध्यान से, मान लो कि मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए की थी। कितनी कैपिटल थी? 1 लाख। तो एक मैंने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करा, तो जैसे ही मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर रहा हूँ 1 सितंबर 19 को मान लो और 1 अप्रैल 19 को, तो वैसे मेरा मन था कि मैं 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाऊं, क्योंकि पूरे साल कैपिटल कितनी चल रही है? 1 लाख। लेकिन मैंने देखा कि 1 सितंबर 19 को, ध्यान से समझो, 1 सितंबर 19 को मैंने क्या कर लिया, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर मैं 10,000 रुपए की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करता हूँ ना, इधर देखो सारे बच्चे, तो 1 सितंबर 19 को पता है मेरी कैपिटल कितनी हो गई होगी? बताओ कितनी हो गई होगी? तुरंत एंट्री क्या कर दी होगी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की? मैंने एंट्री लिखी तो थी कहीं? लिखी नहीं कहीं, चलो कोई बात नहीं। तो इसकी मैंने एंट्री बना दी होगी तुरंत, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो 10,000 कम हो गया यहाँ पर। तो बच्चों अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैं कितने की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाऊंगा? 1 लाख पे। और उसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा? 90,000। तो मैं आपको यही बात समझा रहा था। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जो, मतलब जो अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, वो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो यार। यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते वक्त कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर बताओ यही वाली ड्राइंग्स कौन सी होती? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस थी? बोलो। देखो आप लॉजिकली समझ के देखो, यहाँ पर आपकी कैपिटल 1 लाख चल रही है, यहाँ पर आपकी कैपिटल 10,000 है, लेकिन यहाँ पर जो आपने ड्राइंग्स करी है वो दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करी है। कौन सी करी है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये तो भाई साहब पूरे साल कैपिटल कितनी रह जाएगी? 1 लाख ही रह जाएगी। नहीं आ रही बात समझ? बोलो, नहीं आ रहा समझ? एक्चुअली जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट कमा लेंगे, ड्राइंग्स हो रही है उसमें से एडजस्ट कर लियो बाद में। तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बच्चों, वो जब मैं निकालता हूँ ना, तो हम जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनाते हैं हम? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब तुम खुद लॉजिकली समझो ना, एक तरफ तो मेरी कैपिटल पड़ी हुई है, तो किताबों में कैपिटल कितनी चल रही है पूरे साल? 1 लाख चल रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना चलेगा? 1 लाख। 1 लाख पे निकलेगा। बाद में से प्रॉफिट कम लेंगे, इसका मतलब बाद में जो है, हाँ बिल्कुल, लास्ट में तो कैपिटल में से माइनस करते ही हैं हम लोग। ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स ही है। एक ड्राइंग्स ने क्या करा? तुरंत कैपिटल को कम करा दिया, और एक ड्राइंग्स ने क्या कर दिया है बताओ? और एंड में जाके कैपिटल को क्या कर रही है? कम। अब लॉजिकली सोचोगे तो ये वाली जो ड्राइंग्स है ये कौन से अकाउंट में डेबिट हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे ये कौन से अकाउंट में डेबिट हो रही है? ड्राइंग्स में। समझ में आ रहा है? तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करूंगा, जब क्या करूंगा मैं? उसके लिए काम किया। समझ में आया? बोलो। तो चलो एक बॉक्स बनाता हूँ और उस बॉक्स पर देखते हैं। अभी वैसे मैंने आईओडी समझाया नहीं, देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आईओसी और यहाँ पर लिखते हैं आईओडी, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ डीएसी और यहाँ पर लिखता हूँ डीएपी, ठीक है। बताओ व्हाट इज डीएसी? जल्दी से बताओ। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में हमने कैपिटल डेबिट करी है, लॉजिक से समझ लो। कैपिटल डेबिट टू कैश करा है, और इसमें हमने क्या डेबिट करा है? ड्राइंग डेबिट टू कैश करा है। मान लो ये एंट्री बनाई, ठीक है। अब देखते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बताओ आईओसी की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर होगा या नहीं होगा? बोलो। क्या जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो तुरंत कैपिटल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो आईओसी में तो बिल्कुल कंसीडर करेंगे, हाँ या ना? इट विल बी कंसीडर। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए बताओ क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है?
क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की क्या एंट्री बनाई है? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ओनर ने ड्राइंग करी है, जो ओनर ने क्या करी है? ड्राइंग्स करी है अपने पर्सनल यूज या फिर किसके लिए? डोमेस्टिक यूज के लिए। लेकिन जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली होनी चाहिए, उसी पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वही तो कौन से अकाउंट में डेबिट होगी? ड्राइंग्स अकाउंट में। बोलो। तो बच्चों ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैं अगर आपसे बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में वो वाली ड्राइंग्स काम की है जिसको हमने किस में डेबिट करा हो? ड्राइंग्स में। बोलो यार। अब बताओ यहाँ पर जो ड्राइंग्स हुई है वो तो कहाँ डेबिट हुई है? कैपिटल में। थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया है। ड्राइंग वो कहेंगे ड्राइंग करिए 10,000 की अगेंस्ट कैपिटल, तो पहले एक मिनट करेंगे। अब बताओ ड्राइंग्स ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है? अब बताओ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किसके लिए काम का है? हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए काम का है। कंसीडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए काम का ही नहीं है। हाँ है ना? विल नोट। हाँ, अब बोल भाई क्या कह रहा है? मैं कह रहा था सर अगर वो कह रहा है ड्राइंग करिए 10-15 मतलब 10,000 की अगेंस्ट कैपिटल, तो पहली एंट्री डायरेक्ट कैपिटल से। हाँ बिल्कुल, और क्या, यही तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सी ड्राइंग्स होगी? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों? आसान नहीं है बेटा, मुश्किल है जहाँ तक अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी नोट बना दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? कमाई है। बोलो बच्चों। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअली अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर क्रेडिट होती है? फटाफट बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ डालते हैं? क्रेडिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से बताओ, इसको हम कहाँ क्रेडिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं आई बात समझ? जी सर। अब सर इसकी जर्नल भी बता दो, जर्नल एंट्री भी बता दो। आजकल जर्नल का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपके एक ही पेज पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं। तो भाई साहब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो जर्नल है, जर्नल आप 2 बनाना चाहो तो 2 बना सकते हो, 1 बनाना चाहो तो 1, वैसे 2 ही बना लो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू IOD और उसके बाद फिर IOD को ट्रांसफर कर दो, IOD डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे बात समझ में आ गई बाल को? बोलो। चलो जी सर। तो भाई साहब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पेपर में आ जाएगा 2 नंबर तक का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है जी? जी सर, नोटिंग कर लीजिए फटाफट। आप एक एंट्री और बना सकते हो एट द एंड ऑफ द ईयर। बताओ ईयर एंड पे हम क्या करने वाले हैं? ये भी ईयर एंड भी है। ये जो ड्राइंग्स है इसको हम कहाँ डालेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। समझ में आ गई बात? प्रॉफिट वाली भी क्या? प्रॉफिट वाली भी डालेंगे ना? हाँ सारी डालेंगे प्रॉफिट वाली। अबे जो कैपिटल वाली थी वो तो ऑन द स्पॉट डल गई यार। कैपिटल वाली की तो चर्चा ही मत करो, तो नॉर्मल वाली ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। कैपिटल वाली तो पहली डेट में कहाँ चली गई? वो तो ड्राइंग्स है ही नहीं एक तरीके से। वो तो कैपिटल निकाल ली। हाँ। वो तो एक तरीके से क्या निकाल ली? कैपिटल निकाल ली। बस वो समझाने के लिए उन्होंने बना दिया है, इसलिए सर इंटरेस्ट में देते हैं उसके लिए। बिल्कुल, इसलिए इंटरेस्ट ऑन, भाई एक ही चीज तो होगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे रहे हैं। अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे रहा है तो या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम ही दे लो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, एक ही तो होगा। सर कभी कभी तो ऐसा फायदा भी हो सकता है इससे पार्टनर का, क्योंकि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना कैपिटल के ऊपर बनाया हो, 2 लाख और 1 लाख लगाइयो, 2-1 का बन गया, तो अगर कोई पार्टनर तेज चल जाए 1 महीने बाद ना वो 50,000 रुपए निकाल ले अपनी पैट, मतलब 52 में से, तो मतलब बस अपना इंटरेस्ट ही तो खोएगा वो कैपिटल पे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग उसका सही होगा। मतलब दूसरा पार्टनर पागल बैठा हुआ है, मतलब एक ही समझदार पार्टनर है और तो है ही नहीं। अबे जब PSR 2:1 का डिसाइड हुआ है तो स्टार्टिंग में कैपिटल की भी तो बात हुई होगी। तो सर दी तो अब अगर कोई फिर अब वो बाद में निकाल रहा है तो उसके लिए भी तो डीड में कुछ ना कुछ डिस्कशन होगी कि भाई तूने इतना पैसा लगाया तभी तो मैं तेरे को 2:1 दे रहा हूँ। अब कल को बंदा अपना पैसा निकाल के ले जा रहा है
तो फिर दूसरे पार्टनर के दिमाग में भी तो चीजें आएंगी, मैं तेरे को प्रॉफिट ज्यादा क्यों दूंगा। समझ में आया बच्चों? जी सर। तो आएगी तो बात ही बात है ना। तो फिर वो ये भी तो बात की बात है जो तू मेरे को कह रहा है। अब हम डिस्कशन करेंगे, ध्यान से समझो सारे बच्चे। अब हम ये डिस्कशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें हम एक सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो अगर आप लोगों ने नोट नहीं करा है तो पहले नोट कर लो उसको जल्दी से। अब बच्चों हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, ठीक है। तो सारी एंट्रीज वेंट्री समझ में आ चुकी है? जी सर। सर फर्स्ट चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट हाँ फंडामेंटल है, और जो भी चीज हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं ये आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि खाली ये इस चैप्टर के लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको समझा रहा हूँ, आपको रिटायरमेंट में मिल जाएगी इसकी कैलकुलेशन, डेथ में भी मिल सकती है, आपको इसकी कैलकुलेशन कहीं पर भी मिल जाएगी, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए आप लोग कौन से अकाउंट में डालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? एप्रोप्रिएशन। कौन सी साइड में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्यों डाल रहे हैं क्रेडिट साइड बताओ? इनकम है, क्योंकि ये फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पार्टनर को लोन दे रखा है, उस पार्टनर से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने पार्टनर को लोन दे रखा, उस पार्टनर से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, बताइए कौन से अकाउंट में दिखाओगे? पहली बात तो बताओ, इंटरेस्ट मिल रहा है तो कमाई है या एक्सपेंस है? इनकम है। कौन से अकाउंट में दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस, P&L में मत दिखाना, ये मुझे लग रहा है इस वाले पे, इस पॉइंट पे सवाल क्वेश्चन बन सकता है। चलो जी, जो मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया था, वो इलस्ट्रेशन 8 या 9, आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। हमारे पास है प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा करता हूँ, तुम्हारे सारे नोट्स की फ्लो चार्ट फॉर्म में बनवा देता हूँ, ठीक है बच्चों? तो फिर क्या रहेगा, तुम्हें मजा भी आएगा लास्ट टाइम पढ़ने में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जब हम कैलकुलेशन करेंगे वो दो तरीके से करी जाएगी, मतलब उसकी कैलकुलेशन दो चीजों पर बेस्ड है। दो चीजों पर बेस्ड क्या है? व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज withdrawn, when unequal amount is withdrawn for, ठीक है बच्चों बताओ, या unequal amount is withdrawn on different dates, unequal amount withdrawn हो रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? और एक क्या है, ये वाले बच्चों ध्यान रखना, ये कौन सा, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कौन सी ड्राइंग्स पर होगा ये बताओ सारे बच्चे? ऑब्वियस सी बात है, तो डीएपी पर ही है, बोलो हाँ है ना? क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई लेना देना ही नहीं। क्यों नहीं है लेना देना? तो सीधा कैपिटल में जा रही है, हटाओ सर उसको। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक है अनइक्वल अमाउंट निकालना और एक क्या है व्हेन इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? फिक्स अमाउंट। व्हेन फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन, जब एक फिक्स अमाउंट निकाला जा रहा है ऑन सेम डेट, सेम डेट पर निकल रहा है फॉर फुल ईयर। कैसे निकल रहा है बच्चों बताओ? फॉर फुल। फुल ईयर का मतलब है पूरे तीन, मतलब पूरे साल के लिए। तो तीनों कंडीशन अगर पूरी होगी तो हम लोग एक शॉर्टकट भी लगा पाएंगे। तीनों कंडीशन क्या है? फिक्स अमाउंट निकले, दूसरा क्या है सेम डेट पर निकले, और तीसरा क्या है बताओ सारे बच्चे? तीसरा क्या है? फुल ईयर के लिए निकले। तीसरा किसके लिए निकले? फुल ईयर। तो अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाएंगी तो हम लोग एक शॉर्टकट लगा पाएंगे। ठीक है सर, डिस्कशन करते हैं। वो शॉर्टकट भी लॉन्ग कट से बनेगा। ठीक है बच्चों? अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आगे चलिए। ठीक है बच्चों, देखो एक मेथड है सिंपल मेथड और एक मेथड कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड। इस वाले में तो बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। एक मेथड है प्यारे बच्चों सिंपल मेथड और एक मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। एक मेथड कौन सा है आपका? प्रोडक्ट। जैसा नाम वैसे काम। तो सिंपल मेथड जैसा नाम, आसान दिखने में भी सिंपल है, काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं इसमें करना ही नहीं होता। बस खाली ये देखो कि जो ड्राइंग्स हमने करी है किस डेट पर करी है। इधर देखो
एक एग्जांपल कराऊंगा या क्वेश्चन, उससे सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मेरा फोकस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन लेकर कराने का है, लेकिन मेरा ये फोकस नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराता हूँ। समझ में आ रहा है? तो जो चीज आपको, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, आप उसके सारे क्वेश्चन घर पे ट्राई कर सकते हो। जो भी डाउट्स पूछना हो मेरे से पूछ सकते हो। और अगर तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ खाली वही क्वेश्चंस कर लो और साथ में स्कैनर कर लो। साथ में क्या कर लो? स्कैनर। बाकी सब छोड़ दो, किताब बिल्कुल बेकार है, नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स कर लो, साथ में स्कैनर कर लो। और अगर तुम्हें लगता है नहीं मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। दिस इज टोटली ऑन यू। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? चलो जी सर। अब सिंपल मेथड में जिस जिस डेट पर ड्राइंग हुई है वो ले लो। फिर ड्राइंग से डेट की जिस साल हमारा ईयर क्लोज हो रहा है वो देख लो। अब मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए निकाले 1 अप्रैल को, मेरी किताबें बंद हो रही है 31 मार्च को, तो कितने महीने बिजनेस ने पैसा यूज करा, मतलब पार्टनर ने पैसा यूज करा? 12 महीने। दूसरी ड्राइंग मैंने करी 1 मई को, तो 1 मई से किताबें कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च। तो अप्रैल छोड़ दो, कितने महीने पैसा यूज हो रहा है? 11 महीने। तो सिंपल मेथड में हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में देख लेते हैं ड्राइंग्स। इधर देखो, डेट, अमाउंट विथड्रॉन, नंबर ऑफ मंथ्स यूज, और फिर छठी क्लास लगा दो। क्या छठी क्लास? जो अमाउंट जितने दिन यूज करा है उतने दिन की क्या कर लो? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो जैसा नाम वैसा काम। समझ में आ गया? और प्रोडक्ट मेथड में इसी सिंपल को प्रोडक्ट का रूप दे देंगे। इसी सिंपल में हम कैलकुलेशन, बस सिंपल मेथड में बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए हम प्रोडक्ट मेथड की तरफ चले जाते हैं। रिजल्ट दोनों से क्या मिलता है? सेम मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्यों ना सर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। जी बच्चों, जैसी आपकी मर्जी, हमें एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए, और दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 27। ठीक है बच्चों, मैं टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। आई एम यूजिंग टीएस ग्रेवाल बुक 2020 एडिशन। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 27, इलस्ट्रेशन नंबर 27, आओ जी आओ। इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आहा, कहता है एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है एट द रेट 15% पर एनम। तो भाई साहब इसी लाइन से पता चल जाता है पार्टनरशिप डीड है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो भाई टॉपिक ही नहीं होता। बोलो हाँ या ना? क्यों नहीं होता ये टॉपिक, बताओ बच्चों। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। शाबाश सर, मजा आ गया। During the year ended 31st March 2020, partner withdrew as follows। पार्टनर ने ऐसे ऐसे पैसे निकाला, तो सर इंटरेस्ट बताइए। लो जी लो प्यारे बच्चों, तो सिंपल मेथड में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? डेट, सर टाइम पास मत करो। ओके बच्चों, अमाउंट विथड्रॉन, अभी फॉर्मेट बना रहा हूँ तो टाइम पास तो चल सकता है। और बताओ नंबर ऑफ मंथ्स, और बताओ फटाफट उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, अरे बता दो बाल को, बताइए डेट, कितनी तारीख को पैसा निकाला गया है? फर्स्ट में। पैसे बताओ कितने कितने हैं? शाबाश, वैसे सर आप बैठ के भी पढ़ा रहे हो। हाँ बहुत बढ़िया, पूरा बोर्ड आ रहा है और इस साइड की सारी चीजें आ रही है। जल्दी बताओ। फर्स्ट में 19। यस सर। दूसरी डेट बताओ चलो। 1 अगस्त और 30 सितंबर 19। ठीक है। अबे यार तुम तो सारे ढीले आदमी हो यार। 31 जनवरी 20 और लास्ट की 31 मार्च होगी। लो जी सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अमाउंट 2526 2 2 ठीक है भाई। अब आप सब बच्चों को पता ही एडजस्टमेंट वगैरह हम एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं। अरे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? फाइनल अकाउंट बनने के बाद। फाइनल अकाउंट कब बनता है? 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, रोज रोज बनाते थे फाइनल अकाउंट। अरे कब बनता था बताओ? तो भाई साहब मेरी किताब 31 मार्च को क्लोज हो रही होंगी। ठीक है बच्चों, पर लिखा भी हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो भाई बड़ा सिंपल कॉमन सेंस। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में पार्टनर एक बार पैसे निकाल लेता है, देता नहीं है पैसे। ध्यान से सुन लेना,
जैसे मैंने संजय क्लासेस से पैसे निकाले, मैं वापस नहीं करता हूँ उसको ध्यान से। सर ऐसा क्यों? जनरली ऐसा होता है हम लास्ट में एडजस्ट करा देते हैं। अकाउंटेंट क्या करता है, अरे नहीं दिए कैपिटल में से मार, पैसा तो अपने लगाओ पड़ा है, तभी तो कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है। बोलो। 11th में भी ये लॉजिक समझाया था। अब बिजनेस का अकाउंटेंट कह रहा है भाई देख तूने इतने पैसे निकाले इतनी तारीख को, सुन लो इधर, बिजनेस का अकाउंटेंट कहता है देख तूने इतने पैसे निकाले इतनी तारीख को और तूने आज तक पैसा वापस नहीं करा, तो देख भाई तेरा इंटरेस्ट लगेगा, लगा दे भाई इंटरेस्ट। अब बताओ कितना लगेगा? अप्रैल छोड़ दो बस, अप्रैल से मार्च कितने महीने बनते हैं? 12। अरे बोलो यार, अब अप्रैल छोड़ दो, क्यों? 1 मई है तो सर जी 11 महीने, सिंपल बच्चों। 1 अगस्त, अब देखो यहाँ छोटा है तो ऐसा करो अप्रैल मई जून जुलाई 4 छोड़ दो। अरे नहीं आ रहा समझ? थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ काउंटिंग, नहीं हम तो ऐसे करेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हाँ अब सही है, पेपर में भी ऐसे लगता है तो टाइम लगा रहे हैं। जैसे जब हमारे घर वालों को जब तक लाइन में लग के बिल ना भरो बिजली का, तब तक उन्हें फील नहीं आती कि हाँ बिजली का बिल भरा गया। अब जैसे आज के टाइम हम पेटीएम से कर देते हैं ऑनलाइन, तो उन्हें आज भी तसल्ली, अब तो खैर होने लग गई, पहले तसल्ली होती नहीं थी, पता नहीं पैसे कहाँ चले गए किसको दे दिए, फिर तभी आती थी जब क्या करो लाइन में लग के हाँ भाई कुछ काम करके आए। अरे भाई यार एक बात हो, क्या जरूरत है, सीधा कर लो, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी पढ़ रखी है। अब यहाँ पर ये देखो कि कहाँ पर ऊपर नीचे ज्यादा है, अब ये तो बराबर वाली बात है, 30 सितंबर है, बोलो। तो यहाँ पर सिंपल है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ ऊपर नीचे बात एक ही है, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, ठीक है। हाँ अब 31 जनवरी, तो यहाँ पर भलाई किस चीज में है, सीधा ही चल लो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ो। तो फरवरी और मार्च, थोड़ा टाइम बच जाए, और यहाँ तो बच्चा पेपर में यहाँ अटक जाता है, यहाँ निकाल लिए। ये तो सबसे ये है क्या, एक दिन का लगाऊं, एक दिन को समझ में आ गया। अब बच्चों बताओ फटाफट फटाफट सारे बच्चे, सिंपल 2000 रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा, रेट है कितने परसेंट है, 15%, और इनटू क्या आ जाएगा 11/12, और ऐसे ही 5000 पर लगेगा 15%, और इनटू क्या आ जाएगा 11/12, 2000 पर 8। चलो शाबाश वेरी गुड, 8/12 और इनटू 6/12 और 6000, मतलब तुम अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हो, इनटू 3/12, और यहाँ क्या जरूरत है यार, यहाँ सीधा 0 लिख दो, पता है ना ये। आगे कैलकुलेशन आप कर लेना, समझ में आ गई बात। तो ये बस सिंपल मेथड में कुछ नहीं है, नाम सिंपल काम सिंपल, लेकिन ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए प्यारे बच्चों एक अनदर मेथड बना दिया गया है, अरे जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट मेथड। जिसका क्या नाम है, तो आप इसको नोट कर लो, मैं अब आपको बताने वाला हूँ प्रोडक्ट मेथड में कैसे करेंगे। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अब हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, प्रोडक्ट मेथड में क्या करा है उन्होंने, कुछ ऐसा फालतू काम नहीं करा, उन्होंने बोला यार हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, हम तुम्हारा काम आसान कर देते हैं। कहता है प्रोडक्ट मेथड में ये वाली जो टेबल है ना पूरी बनेगी, ए है बी है सी है, बस यहाँ पर आई और डी ऐसे नहीं निकलेगा, ध्यान से समझो। वो एक डी नाम का कॉलम बनाएगा जिसको नाम देगा प्रोडक्ट, जिसको क्या नाम देगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में कैसे निकलेगा b मल्टीप्लाई सी, ध्यान से समझना सारे बच्चे। वो क्या बोलेगा b मल्टीप्लाई सी, कहता है यार प्रोडक्ट कर लो, ये ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन करना इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। देख मैं यही काम हो रहा है, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं करा, काम यही हो रहा है, अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये आ गया 22,000, ये आ गया 40,000, ये आ गया 12,000, हाँ है ना, और ये आ गया 18,000, और ये आ गया 0। ठीक है भाई, अब इसका टोटल मान लो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 18 20 30 70 90 92, ठीक है। निकाल लीजिए आईओडी, तो आईओडी कैसे निकलेगा 92,000 इंटू में रेट इंटू 1/12। 1/12 का ध्यान रखना आप लोगों को, 1/12 इसलिए लिया है क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है,
जो हमने प्रोडक्ट किया था उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने 92,000, इसको आप लॉजिकली ऐसे पढ़ो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स करी है। इधर देखो, ड्राइंग तो मैंने 2,000 की करी है, 5,000 की करी है, भाई समझ ले। इधर ड्राइंग मैंने 2 की करी है, 5 की करी है, 2 की करी है, 6 की करी है, 2 की करी है। ड्राइंग तो मैंने अलग अमाउंट करा है सर, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो, आप 92,000 पे इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हो? वो तो इलॉजिकल सा लग रहा है, नहीं आई बात समझ? लेकिन आप इस चीज को समझो, इधर देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपए का जो ड्राइंग करा है वो मैंने 11 महीने यूज करा, 5,000 रुपए की ड्राइंग मैंने 8 महीने यूज करी, तो 2,000 रुपए की ड्राइंग 6 महीने, 6,000 की ड्राइंग 3 महीने, ये ड्राइंग 0 महीने। तो मैं अगर इसको एक कॉमनली बेस्ड थोड़ा मैथमेटिक्स लगाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 92,000 रुपए की जो ड्राइंग है वो मैंने 1 महीने यूज करी। यानी कि आप इसको समझो, 2,000 की ड्राइंग पे जो 11 महीने का है, 5,000 की ड्राइंग पे 8 का, 2,000 पे 6 महीने का, ऐसे जो इंटरेस्ट बनेगा वो इस तरीके से कि 92,000 पे 1 महीने, वो दोनों क्या रहेगा, सेम। समझ में आया? तो आपको प्रोडक्ट में ये बात ध्यान रखनी है। सर इसका लॉजिक बता दो तो मजा आ जाए, लॉजिक बता दूं मजा आ जाए? चलो भाई अब लॉजिक सुन लो सारे बच्चे, कोई दिक्कत थोड़ी है लॉजिक में। इधर देखो भाई, ये सिंपल था, सिंपल में तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी, बोलो यार। इधर देखो, सिंपल में कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी। अब मैंने ये सिंपल का यही तो करा है, ये 92 क्या, इधर देखो, अगर मैं बोलूं तो ये 2,000 गुणा में 11 यही तो है, ये 5,000 गुणा में 8 ये रहा, 2,000 गुणा में 6 ये रहा। सिंपल वाली बात करो, इधर देखो, तो मेरा जो ये निकल के आ रहा है, मैंने इन सबको अगर तुम प्लस करोगे तो वो भी इतना ही आएगा जो यहाँ पर है। सर अब और क्या बच गया, 15/100 है ही सब में कॉमन, ये रहा 15/100, बोलो हाँ है ना? अगर तुम सोच रहे हो 92,000 क्या, तो कुछ नहीं है, मान लो इन सबको मैं प्लस करता हूँ, टोटल आईओडी निकालता तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐसे ही निकालता। अरे बोलो यार। तो जब मैं ऐसे करता 2,000 गुणा में 11 ये रहा, 5,000 गुणा तो यही आता, तो ये वाला आ गया, ये आ गया। अब ये देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, 1/12, हाँ या ना? अबे अगर तुम इसको इंडिविजुअल करते ना तो तुम इंडिविजुअली ऐसे ही तो कर रहे होते, 2,000 गुणा में 15/100 गुणा में 11/12 प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अब अगर तुम इसी में से अपना कॉमन लो, बताओ इसी में से तुम्हें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 15/100 और इंटू 1/12, इन सब में कॉमन। तो टोटल इंटरेस्ट जब तुम निकाल रहे होते तो कैसे निकल रहा होता, मल्टीप्लाई 2,000 गुणा में 11 जमा 5,000 गुणा में 8 जमा 2,000 गुणा में 6, हाँ या ना? टोटल की ये इंडिविजुअली बता रहा था भाई, प्रोडक्ट वाला इंडिविजुअली नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ फायदा है तो कुछ खामियां भी तो है। इसका फायदा क्या था, 2,000 पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो साफ बता रहा था ये। अरे बोलो यार। लेकिन प्रोडक्ट वाले की लिमिटेशन है ना, वो बस टोटल बता सकता है, ये नहीं इंडिविजुअल नहीं बता सकता। अब बताओ ये प्लस में 6,000 इंटू में 0, तो अगर आप देखोगे ये क्या है, क्या है ये प्रोडक्ट का सम ही तो है, तो बस वो 1/12 होता। तो ये रहा 92,000 15/100। ठीक है बच्चों, दोनों से आप अपनी बुक में एक बार आंसर चेक कर लीजिए। You will find that total answer is 1075। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो भाई। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एवरेज जो है when equal amount is withdrawn on different date। ठीक है बच्चों, जब हम इक्वल अमाउंट निकाल रहे हैं सेम डेट पर और पूरे साल के लिए, इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन सेम डेट फॉर फुल ईयर। ठीक है जी, ध्यान से समझो सारे बच्चे, इक्वल अमाउंट निकाला गया फुल ईयर, तो जैसे कि 1 अप्रैल 19 है और ये 31 मार्च 20 है। बताओ अब हमने फिक्स अमाउंट निकाला, तो फिक्स अमाउंट निकलना चाहिए, फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए निकल रहे, बातें नहीं 2,000 रुपए निकलने चाहिए, और कैसे निकलने चाहिए, पूरे साल। कैसे निकलने चाहिए, पूरे साल। तो यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पूरा निकलना चाहिए मार्च तक। सेकेंड थिंग, ध्यान से समझो, फिक्स अमाउंट निकले सेम डेट पर निकले, तो सेम डेट का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। अगर पहला 1 अप्रैल को निकला है तो ये भी 1 अप्रैल को, मतलब 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, इस तरीके से कॉन्सेप्ट होना चाहिए और पूरे साल निकलना चाहिए। तो बच्चों मैं कुछ शॉर्टकट लगा सकता हूँ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे।
सर देखो शॉर्टकट का मतलब है यार चीजें बनी सिंपल मेथड से ही हैं या चीजें बनी प्रोडक्ट मेथड से ही हैं, बट क्या है टाइम सेव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों बताओ, शॉर्टकट कुछ टाइम लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप लोगों ने थोड़ी मैथमेटिक्स अगर पढ़ी हो तो बताओ आप लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स पता होगा, जल्दी से बताइए क्या होता है। एन होता है n+1 होता है डिवाइड बाय 2। जवाब दो सारे बच्चे। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब कभी भी कोई फॉर्मूला लगेगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर रहेगी। यानी कि फॉर्मूला कब लगेगा, जब 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, मान लीजिए ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी कि सारे नंबर चलते रहने चाहिए, बीच में कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। बोलो यार। अब मान लो इधर देखो सर 6 7 8 9 10, ठीक है भाई साहब, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा तो एपी का चक्कर आ जाएगा। और एक जो एक और होता था ना, हाँ एक जीपी होती थी, ठीक है। हाँ अब देखो आप इसको लॉजिकली समझो, अगर हम इसका सिंपली सम निकाले, बातें नहीं, तो 10 और 9 18, देखो 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, है ना, 34 और 6 40, 40 और 5 45, 4 49, 49 और 3 52, है ना, 52 और 3 55। भाई इंग्लिश में मत करो यार, 55, ठीक है। अब देखो हमें टाइम लग गया, लेकिन अगर इसी चीज को हम ऐसे करते, कैसे करते बच्चों, तो फॉर्मूले से, तो क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं है, एन नंबर कितने हमारे 10, 10+1 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 5, अब 5 इंटू में 11, तो कितना आ गया 55। काम हो गया आसान। बोलो भाई, फॉर्मूला इसलिए बनाया जाता है कि चीजें शॉर्टकट हो सके। अभी इसी को मैं 100 तक ले जाऊं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अरे बोलो यार। लेकिन फॉर्मूला क्या कर देगा सर, फॉर्मूला क्या है, ले मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे काम कर देगा, तो इसलिए फॉर्मूले बनाए जाते हैं, बनाता कौन है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें अप्लाई करने होते हैं, ठीक है जी बच्चे। 0 5 एकम 5 और 5 दाई 50, बात आगे समझ, बातें नहीं, सारे बच्चे ध्यान से समझो। तो 50 जो बंदे रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, हमें एप्लीकेशंस पे, हम कॉमर्स वाले बंदे ध्यान रखना, लाइफ में हमें हमेशा एप्लीकेशन करनी है। साइंस वाले चीजें बनाएंगे और हम क्या करेंगे उनको अप्लाई। जैसे कैमरा बनाया किसने है, जल्दी से बताओ, साइंस। अरे बोलो यार। ये मार्कर बनाए किसने है, साइंस। बोर्ड बनाए, हर चीज साइंस ने बनाई है, और यूज कौन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। समझ में आया? तो वी हैव टू डू फोकस ऑन एप्लीकेशन। जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको फोकस किस चीज पे करना है, एप्लीकेशन। आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है बना कैसे है, सुन लो, क्योंकि डेरिवेशन तुमने कभी आज तक करी भी नहीं होगी और ना कभी जरूरत है। समझ में आ गई? साइंस वाला जरूर सोच सकता है, यस ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे कुछ लॉजिक्स रहे होंगे, तो उस चीज को छोड़ दो। बोलो बच्चों। यस सर। सर ये आप क्या ज्ञान बताने लग गए, बात बिल्कुल जायज है तुम्हारी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि दिस इज सम ऑफ एन टर्म। मैंने 10 नंबर्स की टोटलिंग करी, तो ये मैंने डायरेक्ट करी, ठीक है, और ये मैंने करी फॉर्मूले से, आसानी से काम हो गया। और ये मैंने 100 नंबर्स की भी आराम से निकाल दी। बोलो हाँ है ना? तो उसी तरीके से, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है, ध्यान से सुन लो। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भैया बीच में जो है क्या नाम है, कुछ नंबर्स क्या है, बीच में नंबर गायब नहीं होने चाहिए। वैसे मेरे माइंड में कई बार ऐसा आता है कि यार नंबर गायब नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन हम जुगाड़ कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 नंबर गायब करे हैं, ध्यान से समझो, मैंने क्या करे हैं, 4 नंबर। पहले आप टोटल का कर दो, और पहले क्या करो, आप टोटल का कर दो, और जो 4 गायब करे हैं उसको क्या कर दो, फिर माइनस कर दो। मतलब ऐसा हो सकता है, हो नहीं सकता सर, ऐसे होता है ना? चलो जी सर, अब हटाओ। अब मुझे एक बात बताओ आप सभी बच्चे, सर यहाँ पर क्या है, ये भी बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये फास्ट ट्रैक चल रहा है या रेगुलर चल रहा है, ये बताओ। भाई फटाफट करा लो जी, बातें नहीं, ध्यान से समझो। और तुम बातें मत करो, आउटपुट बुझाए। हाँ इधर देखो, तो सिंपल है बच्चों, अगर फिक्स अमाउंट हम निकाल रहे हैं तो फिक्स अमाउंट हमारा कैसे निकल सकता है। अगर मंथली हम निकाल रहे हैं फिक्स अमाउंट, तो प्यारे बच्चों हम पैसा निकाल सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, या फिर हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बोलो बोलो। तो सर जी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या है, जैसे कि 1 अप्रैल, 1 मई ऐसे निकाल रहे हैं, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरीके से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। और इन द मिडल ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या है, 15 जनवरी, चलो 15 यहीं से ले रहा हूँ, तो वो जनवरी से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 अप्रैल, 15 मई वगैरह वगैरह, ठीक है भाई साहब। बोलो। चलो जी सर,
एंड में निकालेंगे तो हमारे पास फर्स्ट मंथ क्या होता है 30 अप्रैल, इस तरीके से 31 मई, ठीक है। 11 महीने में। अब मुझे एक बात बताओ आप सारे बच्चे, तो सर यहाँ पर अगर आपसे मैं ये पूछूं कि टोटल अमाउंट कितना निकला है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? सर यहाँ पर ना बस एक्चुअली शॉर्टकट है, वरना तो लॉन्ग कट तो हमेशा अप्लाई है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1 2 3 4 10 नंबर, लॉन्ग कट तो हमेशा अप्लाई है। लॉन्ग कट तो सर ऐसे जमा कर लो, क्या दिक्कत है, लॉन्ग कट तो हमेशा चलेगा। लेकिन शॉर्टकट भी जैसे मैंने आपको बताया, ये मैथमेटिक्स की बातें हो रही हैं, तो शॉर्टकट आप लोगों ने ऐसे लगाया, ठीक है बच्चों, बताओ। ऐसे ही यहाँ पर आप लॉन्ग कट लगा सकते हो, या तो सिंपल मेथड से कर लो, या कौन सा मेथड कर लो, प्रोडक्ट मेथड, जो मैंने आपको समझाया है। बट सर शॉर्टकट बताओ ना, तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे शॉर्टकट में हम कैसे हैं, तो कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में IOD कैसे निकलेगा, वो निकलेगा टोटल ड्राइंग्स, ध्यान से समझो सारे बच्चे, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में टाइम, इनटू में क्या आएगा, टाइम। एक एवरेज टाइम जिसको आप बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज मैंने कितना पैसा यूज करा है। अब एक बार बताओ, अब टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, जहां पर मैं बात करता हूं अगर फिक्स अमाउंट निकाला जा रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी बताओ, फिक्स अमाउंट इनटू में, बताओ अगर मंथली मेरा पैसा निकल रहा है, तो एक साल में महीने कितने हैं, 12, और 12 होने भी चाहिए, वरना फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया, इक्वल फिक्स अमाउंट निकले, और कैसे निकले, सेम डेट फुल ईयर। कंडीशन है, 3 कंडीशन, तब ये फॉर्मूला क्या होगा, सक्सेस। बोलो यार। यस सर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेबकैम है, मैं वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब इसकी कंडीशन है, ये वेबकैम जो है तभी क्या नाम है चल पाएगा जब इसमें कुछ लैपटॉप वगैरह कनेक्टेड है। अब मेरे माइंड में एक थॉट आ गई कि अगर हम उसको मोबाइल से लगाकर कनेक्ट करें तो क्या ये कर पाएगा। जैसे ये वाला जो USB वाला पोर्ट है, जो भी है, हम मोबाइल में भी तो आजकल रहता है, अरे नहीं पता तुम्हें, मोबाइल में वो नॉर्मल वाला की स्पेस भर जाएगी। अरे नहीं मतलब वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन मैं सही ये है, देखना चाह रहा हूँ कि कर पाएगा नहीं कर वो पाएगा, तो जाएगा। ट्राई करके देखेंगे। साइंस वाले बुला रहे ये तो हिट एंड ट्रायल तो कोई भी कर हाँ, सकता है। बहुत ये एक अच्छा पॉइंट आ गया, ये लैपटॉप हर जगह कैरी नहीं कर सकते ना। सही। अरे देखो ये मोबाइल होता है, समझ गया। तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम सोच रहे हो ये क्या अरे है, एक मैच एक हुआ USB, दिया, हाँ उसमें पीछे कैसे रहता हो ना, ये वही बात, क्या कहते हैं उसे, USB पोर्ट वाले बोलते हैं। चलो जी, अच्छा छोड़ो अब सर, टेक्निकल छोड़ दो। अब इधर देखो, अब इसको मैं ट्राई करूंगा। हाँ जी, फिक्स अमाउंट मल्टीप्लाई, ठीक है भाई साहब। अब इनटू में एवरेज टाइम, अब ये एवरेज टाइम क्या लेंगे, ये हमेशा डिपेंड। सर ये 12 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, इन केस मंथली हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको केस समझाऊंगा जो क्वार्टरली होगा। तो क्वार्टरली में हम ड्राइंग जो करेंगे हर मंथ नहीं करेंगे, क्वार्टरली में हम ड्राइंग कैसे करेंगे, क्वार्टर के हिसाब से करेंगे, तो वहां पर यहाँ 4 आएगा। अच्छा सर छोड़ो, पहले एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट बताओ। बच्चों एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल, अगर इन दी मिडल ऑफ ईच मंथ निकाल रहा हो तो टाइम लगा देना 6/12, टाइम क्या लगा देना 6/12। आधे का चक्कर होता है, कितने का चक्कर होता है, आधे का, आधे का नहीं आधे का, समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं स्टार्टिंग में लगाऊंगा, स्टार्टिंग में एक होता है, एक बंदा पैसा निकाल रहा है 1 तारीख को, एक बंदा पैसा निकाल रहा है 15 तारीख को, तो लॉजिकली बताओ इंटरेस्ट सेम डेट पे निकल रहा है, इंटरेस्ट कहाँ निकल रहा है बताओ, 31 मार्च पे। अरे बोलो। यस सर। तो बताओ 1 तारीख में जिसने निकाला है, 31 मार्च पे जब उसका इंटरेस्ट लगेगा तो इसका ज्यादा लगेगा एक वाले का, या 15 वाले का ज्यादा लगेगा, एक वाले का। समझ में आया। तो बस आपको बड़ा सिंपल सा ध्यान रखना है, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ में टाइम लगता है 6/12, और चक्कर होता है आधे का। किसका चक्कर होता है, आधे। जैसे अद्धा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको मतलब आधे का मतलब क्या है, यहाँ पर हाफ ऐड हो जाएगा। सही, आप क्या कर रहे हो, इसे बोलते हैं रट्टा लगवाना, और मैं रटवा रहा हूँ थोड़ा समझा के, और ये क्या आएगा 5.5/12। समझ में आ गई बात। यस सर। सर इसका लॉजिक, सर अब हमें जानना है लॉजिक, तो आपकी बुक लॉजिक कहती है कि एवरेज पीरियड ले लो। बुक इसका लॉजिक कहती है, किसी भी चीज का बुक लॉजिक कहती है कि एवरेज पीरियड ले लो। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है जी? जी सर। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे हैं? पूरे 12। और लास्ट ड्राइंग के बाद 1 और डिवाइड बाय 2, तो 12 और 1 13/2, तो कितना आ गया? 6.5। तो वह ऐसे एवरेज उन्होंने बता दी कि बच्चे को 6.5 पता चल जाए। बट अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाऊं तो भाई साहब ये चीज बनी किससे है? सिंपल मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से। अब मैं सोच रहा हूँ यार छोड़ो ना, क्यों टाइम पास करना है या क्यों टाइम वेस्ट करना है, अभी फास्ट ट्रैक में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखोगे आप सारे बच्चे? तो बस आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, बस मिडल वाला ध्यान रखना है, 6/12। अब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालेगा तो टाइम कितना लगेगा? 6.5/12। और एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालेगा। लॉजिक बड़ा सिंपल है भाई। तू मिडल में 6/12 ठीक है, स्टार्टिंग में निकालेगा महीने के तो तेरे को इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा देना, ज्यादा पीरियड का देना पड़ेगा। एंड में निकालेगा तो तेरे को इंटरेस्ट थोड़ा कम पीरियड। समझ में आया नहीं है? बोलो बच्चों। आपको इस चीज पर ध्यान। सर एक बात बताओ, जब वो स्टार्टिंग, इधर देखो, स्टार्टिंग में निकालेगा तो भी टोटल मंथ्स कितने रहेंगे? 12। मिडल में निकालेगा तो भी टोटल मंथ्स कितने रहेंगे? 12। एंड में निकालेगा तो भी टोटल मंथ्स कितने रहेंगे? 12। नहीं आई बात समझ? अरे आप हर महीने की फीस अपनी 1 तारीख को जमा कराओ तो भी आप 12 महीने की फीस दोगे। आप हर महीने की 15 तारीख को जमा कराओ तो भी 12 महीने की, हर महीने की 31 तारीख को जमा कराओ तो भी कितने दोगे? 12। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये मंथ वाला हो जाता है। सर क्वार्टर वाले में बताओ। लो जी बच्चों, तो अगर हमने क्वार्टरली पैसा निकाला है, ध्यान से समझ लेना, तो इसमें 2 बातें हैं। फिक्स अमाउंट वाले में एक मंथली वाला केस है और एक केस कौन सा है बताओ? एक केस है प्यारे बच्चों क्वार्टरली। कौन सा केस है? क्वार्टरली। तो क्वार्टर का मतलब होता है, पता है ना आप लोगों को यार क्वार्टर? हाँ जी सर, अप्रैल मई जून। चलो सर ऐसे समझाओ, किसी भी चीज को 4 बराबर भागों में बांटना और वो जो 1/4 पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में भी। बोलो भाई, क्वार्टाइल वगैरह जो होता था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है भाई साहब? चलो जी, 4 क्वार्टर होगा। जैसे एक बोतल होती है, बोलो भाई, बोतल पूरी होती है, फिर अद्धा होता है। अद्धा पता है क्या होता है? अरे बोलो, जो हाफ वाला रहता है, नाम पे चले। एक होता है पौवा, समझ में आ रहा? हाँ, और जो पौवा होता है उसी को बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है भाई? जो घर पे अगर कोई अनुभवी खिलाड़ी हो तो वो बता देंगे आपको, बड़ी तसल्ली से दिख भी जाएगा। पहले तुम चलते थे, अब तुम बता नहीं। सर आपका बड़ा अनुभव है ना? भाई हमने नहीं करे कभी। तो यहाँ पर ध्यान से सब, अबे सुन लो, अब इधर यहाँ पर आपको साल के क्वार्टर करना है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 को 4 से भाग कर दिया तो हर एक क्वार्टर 3 महीने का। मैं ऐसा मान के चलता हूँ तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो ये एक क्वार्टर बन गया, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर और ये क्वार्टर। तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है भाई साहब? बोलो यार। यस सर। अब इसमें भी आपके 3 केस बन जाएंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल सकता है बंदा पैसा, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर पैसा निकाल सकता है बंदा, या फिर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। समझ में आ रही बात? बोलो भाई। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग मिडल, तो बच्चों इसका मतलब है जनवरी फरवरी मार्च है तो बंदा हर, ध्यान से समझो, यहाँ पर जो बंदा है वो हर 1 जनवरी को पैसा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहाँ पर 1 अप्रैल को, यहाँ पर आप 1 जून को, यहाँ पर आप 1 अक्टूबर को। मिडल में क्या करा? बिल्कुल इसके मिडल में, तो 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, बिल्कुल इसके मिडल एंड में 31 जनवरी, 28 एंड क्या होगा? एंड तो 31 जनवरी, 31 मार्च और 30 जून और 30 सितंबर और 31 दिसंबर। आप इसको लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि बंदा क्वार्टरली फिक्स अमाउंट क्यों निकाल रहा है। मान लो कि मैंने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है,
मैंने पर्सनल इंश्योरेंस करा रखा है, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया हुआ है। अब मैंने कहा यार ये पैसा ना संजय क्लासेस के अकाउंट से जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को तो कोई मतलब है नहीं, इंश्योरेंस को भाई पैसे मिलने चाहिए, खत्म कहानी। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि ठीक है जाने दो, मैंने कहा संजय क्लासेस का अकाउंट दे दिया मैंने। तो संजय क्लासेस के अकाउंट से क्या जा रहे हैं, हर एक क्वार्टर में पैसे जाते हैं। तो मैंने क्या करा, हर महीने के जो है हर बिगिनिंग में कटवा रखा है किस्त जो है, तो सर यहाँ पर आ गई किस्त जाती रही, हो गए। मंथली में आप ये बोल सकते हो कि भैया मुझे हर महीने की 1 तारीख को घर पे पैसे देने पड़ते हैं। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? तो हर महीने की 1 तारीख को, मान लो कि मेरी शादी हो गई है, वाइफ बोलती है 1 तारीख को पैसे आने चाहिए, नहीं तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये हो गया, यहाँ पर वाइफ बोल रही है 1 तारीख को नहीं, चल छोड़ 15 तारीख तक काम चल जाएगा, तो 15 तारीख तक पैसे आने चाहिए। लेकिन 15 तारीख को मैं हर महीने की 15 तारीख को क्या कर रहा हूँ, पैसे निकाल। बात आ रही है समझ नहीं आ रही? प्रैक्टिकली है बड़ा सिंपल, तो इसमें ये नहीं कि सर हम क्यों निकाल रहे हैं, बस आपको ये समझना है कि अगर एक फिक्स अमाउंट निकल रहा है, पूरे साल निकल रहा है और सेम डेट पर निकल रहा है, तो व्हाट शुड बी द टाइम, टाइम क्या होगा, समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बड़ा सिंपल है, अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, डोंट वरी, क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई टाइम, समझ में आ गई बात? अब टाइम का मैंने याद रखने का लॉजिक बता दिया। मिडल मंथली वाले में आधे का चक्कर है, कितने का चक्कर है, आधे। 6/12 बिगिनिंग में लगाएंगे तो ज्यादा लगेगा, एंड में लगाएंगे तो कम। इसमें 1.5 का चक्कर है, ध्यान से समझो। मैं जब रेगुलर बैच लेता हूँ तो इसके लॉजिक और तरीके से बताता हूँ, बट इसमें 1.5 का चक्कर है। कितने का चक्कर है, 1.5 का, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मिडल में कितना टाइम लग जाएगा, 6/12। अरे बोलो यार, मिडल वाला सेम है, तो अब 1.5 का चक्कर है, तो यहाँ पर क्या टाइम आएगा, 7.5/12। और यहाँ पर क्या टाइम आएगा, 6 में से 1.5 घटा देंगे, 4.5/12। बाकी लॉजिक सेम है। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्वार्टर वाले में भी क्या रहेगा, सेम। बताओ क्या था सर, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पर करिए तो पूरे महीने कितने बच रहे हैं, 12, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 12 जमा 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 7.5। समझ आई बात या नहीं है? तो ये एक एवरेज पीरियड उन्होंने ऐसे निकाला है। तो पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ एक, और उसके बाद फिर हम 6 मंथ वाला करेंगे, और भाई साहब कॉन्सेप्ट खत्म। 1-2 नोट लिखवाऊंगा, आईओडी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म। कर लीजिए को। इलस्ट्रेशन नंबर 28 पढ़ते हैं, पेज नंबर 2.44 पर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं। बातें नहीं, ठीक है जी। कहता है ए पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ। पहले तो आप अंडरलाइन कर लो उस चीज को कि 10,000 पर मंथ निकाले जा रहे हैं, यानी कि फिक्स है। और अंडर द पार्टनरशिप डील इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। लो जी, तो आईओडी कैसे निकलेगा, 15% पर एनम, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। फर्स्ट केस में इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सेकंड में इन द मिडल ऑफ द मंथ, और थर्ड में क्या है, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि पूरे साल पैसा निकल रहा है, तो आप सब बच्चों को पता है कि जो टोटल ड्राइंग्स है, टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी है बच्चों, बताओ फटाफट बताओ सारे बच्चे। टोटल ड्राइंग्स हमारे पास हो जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई, एक साल में महीने होते हैं 12, तो 12 के आगे 4 0, यानी कि 1,20,000। ठीक है बच्चों, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। तो फर्स्ट केस में हमने कैसे पैसा निकाला है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अरे बोल तो दिया करो। सेकंड में इन द मिडल, और थर्ड में एंड वाला केस है। तो हमारे लिए आईओडी सिंपल है, टोटल ऑफ दी जो भी ड्राइंग्स मल्टीप्लाई 1,20,000 मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है 15%, इनटू बताइए टाइम क्या था, मिडल वाले का क्या था बच्चों बताओ, 6/12। हाँ है ना, यहाँ पर आधे का चक्कर है, यानी कि 6.5/12, और यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, 5.5/12। बात आ गई समझ जी सर बिल्कुल बातें समझ आ रही है, और हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है इसमें। तो आपको पेपर में यही सब चीज करके आनी है, ठीक है बच्चों। अब इसकी कैलकुलेशन आप करते रहना, मुझे लगता है वो कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं। कर लोगे सारे बच्चे?
आगे चलते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 28 के बाद अब हम एक आधी इलस्ट्रेशन और देखते हैं, जल्दी से फटाफट बताओ सारे बच्चे। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 29, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट में कहता है इफ यू विथड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो अंडरलाइन कर लो सारे बच्चे, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। दूसरे में कह रहा है एट द एंड, और तीसरे में कह रहा है 90,000। तो बच्चों यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बताओ टोटल ड्राइंग्स। अगर फर्स्ट और सेकंड केस में बात करें तो सेम है, क्योंकि 60,000 रुपए निकाले जा रहे हैं, और 4 एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं। बोलो बच्चों। यस सर। तो 2,40,000 रुपए की आ जाएगी जी सर। उसके बाद अब हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए कितने परसेंट है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% पर एनम। ठीक है, पर एनम जरूर होना चाहिए, अगर पर एनम नहीं है तो हम ये चीज नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद बताइए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। बताइए फर्स्ट पार्ट में आईओडी बंदे ने 2,40,000 रुपए निकाले हैं, 10% की रेट है, इनटू बताओ फटाफट बताओ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मैं भूल गया पेपर में क्या रेट था, तो मैं कैसे ध्यान करूंगा? मिडल वाला सेम है, मिडल वाला क्या होता है? 6/12। बस मुझे ये ध्यान रहना चाहिए कि चक्कर कितने का था। बताओ मंथ में चक्कर कितने का होता है? आधे का। क्वार्टर में चक्कर कितने का है? बस तुम फिर याद कर जाओ। लॉजिक मैंने बताया थी, जो बंदा स्टार्टिंग में निकालेगा तो उसको ज्यादा, एंड में निकालेगा कम। मिडल वाला क्या है? 6/12। बोलो भाई। तो रट्टा लगा रहे हैं, थोड़ा लॉजिक के साथ लगा ले, मतलब जिससे कि रिकॉल कर ले। रट्टे का मतलब ये है कि हम रिकॉल कर सके, बस और कुछ नहीं है। आईओडी रट्टा लगाने का फायदा ही तब है अगर आप उसे रिकॉल कर पा रहे हो, एग्जैक्ट चाहिए तो। सेकंड वाले केस में 60,000 ही निकले हैं, तो टोटल ड्राइंग तो क्या होगी? 2,40,000 ही होगी। इनटू में 10/100 और इनटू में बताओ एट द एंड में कितना टाइम लगेगा? बोलो। बीच में वो साफ साफ कह रहे उसने जानबूझ के एंड बोला है, जिससे कि बच्चे को समझ में आए। जो 4.5/12 6 में से देखो 6 होता है, 6 का आधा क्या हो? 6 में से 1.5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4.5। थर्ड वाले में क्या होगा? देखो थर्ड वाले में जानबूझ के उसने गेम खेली है। पता है क्या गेम खेली है उसने? 90,000 निकाले इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, और बच्चा जल्दी जल्दी में 20-90 को भी पढ़ लेगा 60, क्योंकि 60 और 90 क्या दिखता है? सेम। और बच्चा सही करके आएगा। सुनो बस, बच्चा यहाँ पर क्या लिख देगा? 2,40,000 इंटू में 10, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? 6/12। उसके दिमाग में जो फोकस चल रहा होगा, ध्यान से समझो भाई, मेरा टाइम सही हो जाए बस। समझ में आ रहा नहीं यार? मेरे साथ ऐसी गलती हो रखी है, बट वो हुई थी 10th क्लास में। 10th क्लास में एक चैप्टर होता था इनकम टैक्स वाला, वहां पे सरचार्ज लगाना होता था। जो भी हम इनकम कैलकुलेट करते थे, सरचार्ज लगना एट द रेट 5%। जो हम किताब में क्वेश्चन सोल्व कर रखे थे उनमें सब में 5% था। तो मैंने क्या करा, पेपर में जो है सरचार्ज भी वही रेट लगा दी 5% की, और जबकि एग्जाम में जो रेट थी वो मान लो 3% की, मुझे ध्यान नहीं है, 2005 की बात है। अब मैंने उसको 3 बार चेक कर लिया, लेकिन पता है मैंने चेक क्या करा? मैंने चेक करा 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 10,000 का 5% सही है या नहीं है। मैं क्या चेक कर रहा हूँ वहां पर? कैलकुलेशन। क्या चेक कर रहा हूँ मैं? कैलकुलेशन। और जैसे पेपर देके बाहर निकला तो पता चला ना यार, ये तो रेट ही 3% थी, हो गया गलत। तो आप लोग भी पेपर में कई बार ऐसा हो जाता है। हम चेक क्या करेंगे? ध्यान से समझो जरा। आप पेपर में क्या 6/12 बिल्कुल सही है, मिडल है 10/10 4.5/12 एंड है 4.5, लेकिन हम जल्दबाजी में, समझ में आ रहा है? और आधे बच्चों को यही नहीं पता चल रहा है इसमें गलती क्या है। बताओ क्या गलती है यहाँ पर? हाँ, इस बार टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगी? चेंज, क्योंकि कितने पैसे बंदे ने निकाले हैं? 90,000। जब 90,000 निकाले हैं प्यारे बच्चों, तो भैया एक साल में अगर हर क्वार्टर में 90,000 निकल रहा है, तो 90,000 गुणा में 4, 3 लाख। आ गई बात समझ? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईओडी। अब एक चीज और समझाऊंगा और 1-2 नोट लिखवाऊंगा, आईओडी की बात खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से कर लीजिए कॉपी। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे, एक नोट बनवा देता हूँ। क्या है? इफ फिक्स अमाउंट, लिख लो आप सारे बच्चे। फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन on same date for full year, for half year, या for 6 month लिखो।
अगर सेम अमाउंट हमने निकाला है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, यानी हाफ ईयरली। हाँ जी, मतलब हाफ ईयरली नहीं, हाफ ईयर। हाफ। तो इसका एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, इसमें खाली मंथली वाला केस है, इसमें कोई क्वार्टरली का केस नहीं है। आप पैसे निकाल रहे हो अप्रैल, सॉरी यार अप्रैल ही क्यों आ रहा है दिमाग में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप पैसे निकाल रहे हो, फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो, 1000 रुपए, लेकिन पूरे 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं निकाल रहे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मंथली का केस होगा। मंथली में क्या क्या निकाल सकते हो आप, इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब लिखते भी रहो फिर साथ साथ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं समझ रहा हूँ, इन दी मिडल ऑफ ईच मंथ या फिर एट दी एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, अगर इन दी मिडल ऑफ ईच मंथ पूरे साल के लिए निकल रहा होता तो क्या टाइम लगता था? हाँ जी बताओ, इन दी मिडल ऑफ ईच मंथ पूरे साल के लिए निकल रहा होता तो क्या टाइम लगता था? 6/12। अब हाफ के लिए निकल रहा है तो क्या टाइम लगेगा? 3/12। बस ये लॉजिक है। चक्कर आज भी कितने का रहेगा? आधे का। चक्कर कितने का रहेगा? आधे का। आधे का नहीं, आधे का। हाँ सर आज आधा ही चाहिए हमें लॉजिक। 3.5/12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2.5/, आ गई बात समझ? सर लॉजिक के साथ बताओ। तो भाई लॉजिक के साथ तो वही होगा, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना? देखा जाए तो यहाँ पर कितने मंथ बनेंगे? 12। बताओ। 12 प्लस 6। तो यहाँ पर आप 6 पहली ड्राइंग करने के बाद 6 महीने बचेंगे, लास्ट ड्राइंग वाले के बाद 1 महीना बचेगा, तो 6 + 1 / 2 इस तरीके से टाइम आएगा। समझ में आया? इन द मिडल में करोगे तो 5.5 जमा लास्ट वाली में आधा, 6 महीने के पीरियड को कंसिडर करना है, / 2। ठीक है भाई साहब? तो वो 3 महीने का एवरेज बन जाता है। बोलो। पेपर में अगर आप भूल भी जाते हो कि आधा और जो 1.5 ये वाला चक्कर आप भूल जाते हो, वैसे मुझे लगता नहीं आप भूलोगे, बट फिर भी अगर आप भूल जाते हो तो दूसरा ध्यान रख सकते हो, क्या? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग / 2। ये एक एवरेज पीरियड होता है। ठीक है बच्चों? जी सर हमें समझ में आ गई। सर आप एक क्वेश्चन और करा दो। जी बच्चों अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, इसमें किताब में करवा दूं? नहीं इसी टॉपिक। अरे इसी का करा रहा हूँ यार, ये कैसी बात कर दी यार, तेरे बिना बोले हम समझ गए अब तो किसके चाहते बता। ये लग रहा है हाँ 6 मंथ। इलस्ट्रेशन नंबर 30। सभी बच्चे आज ही इलस्ट्रेशन नंबर 30। तो चाहे इलस्ट्रेशन हो चाहे क्वेश्चंस हो, हम अपने टॉपिक के साथ लेकर चलते हैं बच्चों का। आपको भी बस खाली कॉन्सेप्ट समझना है और आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है सर बताओ, जल्दी से बताइए। ABC स्टार्टेड फ्रॉम ऑन 1 अक्टूबर 2019। लो जी भाई साहब कह रहे लो हम आपके साथ मजे लेते हैं। 1 अक्टूबर 19 को बिजनेस शुरू करा है। ठीक है सर अच्छी बात है, बिजनेस शुरू कर लिया तो इसमें गलत बात क्या है? गलत बात कुछ नहीं है, 1 अक्टूबर को शुरू करा है, ये थोड़ी सी गलत बात है। A drew regularly 4000 in the beginning of every month for 30 months। ए कहता है मैं निकालूंगा 4000 रुपए हर महीने निकालूंगा, वो भी कब निकालूंगा? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और वो भी कितने महीने तक? 6 महीने के लिए। ठीक है भाई साहब? तो ये लड़का तो बन गया बिगिनिंग वाला। बी कहता है मैं भी निकालूंगा 4000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। बी कहता है मैं भी निकालूंगा 4000 रुपए, लेकिन मैं निकालूंगा एंड में, और मैं भी 6 महीने तक निकालूंगा। शाबाश वेरी गुड। अरे बोल दो बच्चों। जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा सर पढ़ने का मन नहीं करता, अरे भैया पढ़ने का मन उनका नहीं करता जो बिना पढ़े जाते हैं। जो पढ़ के जाते हैं वो पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को, बेशक से क्वेश्चन बड़ा है बट है आसान। सी कहता है मैं भी निकालूंगा पैसे, और कितने निकालूंगा? 4000 रुपए, बट मैं निकालूंगा इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो कहता है मैं भी निकालूंगा, मैं 4000 निकालूंगा और मैं निकालूंगा इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ के लिए। तो बच्चों अच्छी बात है, सबने निकाल लिए। तो बताओ सबका सेम अमाउंट है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी बताओ हर एक पार्टनर की? 4000 इंटू में 24। हर एक की है वो। अब बच्चा भाई इन तीनों की टोटल करके मत लिख देना 24 24 24। जी हमने नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया। लो जी
अब ए का निकाल दो आईओडी, बताओ फटाफट। 24,000 इंटू में, अरे 24,000 इंटू में बताओ कितने परसेंट की रेट है? 5% पर एनम, 5/100 इंटू में। ये लड़का बिगिनिंग वाला है, बताओ बिगिनिंग में क्या है? सर जी मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूँ, मिडल में टाइम क्या है? 3/12। मिडल में टाइम क्या था? तो स्टार्टिंग में क्या होगा? थोड़ा ज्यादा। बोलो तो क्या टाइम आ जाएगा? 3.5/12 या 3.5/12, जैसे भी। बी का बताओ, बोलो। 24,000 5/100 इंटू 5, 2.5/12। सी का बताओ, 24,000 इंटू में 5/100 इंटू में 3.5/12। ये वाला सोल्व तो करना आता होगा आपको। 3 दिन 6 और 7/2 या 3.5/, नहीं ये कितना आएगा? यहाँ पर भी 3.5। ये मिडल में है, तो मिडल वाले का टाइम क्या है? 3/। ठीक है भाई साहब जी, सर मजा आ गया। चलो जी सर, आप सभी बच्चे एक नोट लिखेंगे। नोट, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज not given in question and rate of interest is with the word per annum, then average time of 6 months shall be considered for calculation of IOD। ठीक है बच्चों जी सर। अनदर नोट लिखो, एक और नोट ध्यान रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीडर्ड फॉर लास्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ, किस चीज की कैलकुलेशन? इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एक और नोट, क्या था नोट? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is given without the word per annum या फिर annually, then time will not be considered for calculation of IOD। चलो जी, इन दोनों नोट को हम समझते हैं। क्यों मैं अपना एग्जांपल बनवाऊं जब मैं आपकी बुक का एक अनदर एग्जांपल करवा सकता हूं सेम नोट पर। भाई साहब इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग दे दी, इधर देखो कहता है टोटल ड्राइंग ए की 50,000। अब ये नहीं पता कि ए की ड्राइंग कब, ए ने ये ड्राइंग कब कब करी है। बात आ रही है समझ से नहीं आ रही? 50,000 की टोटल ड्राइंग है, तो भैया मुझे नहीं पता कब करी है। तो ऐसा नहीं है, रेट के साथ 10% पर एनम है, तो 50,000 का 10% लगा दिया। आप पेपर में आप यही करके आने वाले, 6 महीने को भूल जाओगे, बस 50,000 का 10% लगाओगे, कहोगे मैंने तो मैंने सही कर दिया और खुश हो जाओगे। पता है आप क्या मान रहे हो? अगर आप खाली 50,000 का 10% निकाल रहे हो, तो आप ये मान रहे हो कि जो 50,000 रुपए वो साल के स्टार्टिंग में निकाली, पहले दिन ही निकाल लिया, और वो पैसा फिर एंड तक नहीं दिया है। बट कहाँ लिखा है ऐसा कि पहले दिन निकाल लिया है? वो जो 50,000 रुपए का अमाउंट है, हो सकता है अलग अलग टुकड़ों में निकाला हो। बोलो भाई। तो उसमें एक एजम्पशन ली जाती है, ऐसा मानते हुए कि ये जो अमाउंट है बिजनेस ने 6 महीने ही यूज करा है, हेंस आईओडी शैल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। समझ में आ गया? नोट चिपकाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली 6 महीने लगा कर आ जाओगे तो सही हो जाएगा। लेकिन रेट के साथ पर एनम जरूर देख लेना। रेट के साथ क्या देख लेना? पर एनम। अगर रेट के साथ आपको पर एनम नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो, अगर रेट के साथ पर एनम नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? तो होगा
टाइम को भूल जाओ और टाइम को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ऐसा हमने 11th में भी पढ़ा था डेप्रिसिएशन में, लोन के लिए भी पढ़ा था, और यही सेम चीज यहाँ है। अब इन्हीं दोनों बातों को हम एक इलस्ट्रेशन 31 और 32 के थ्रू हम समझ ले रहे हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहले केस में कहता है उसकी ड्राइंग 30,000 है, तो बताओ पहले केस में अगर उसकी ड्राइंग 30,000 है तो बताइए क्या इसका आंसर आएगा। फर्स्ट केस में अगर उसकी ड्राइंग 30,000 है तो 30,000 का 10% इंटू क्या आ जाएगा 6/12। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो बात है बच्चों 6/12। तो 30,000 का आधा 3,000 और 3,000 का आधा 1,500 रुपए। अब अगर आप इसे भूल जाओगे तो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, समस्या है। अगर वो निकालता है 2,500 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, ये तो नहीं पता ना महीने में किस डेट पे निकाल रहा है। अब मैं कैसे मान लूं कि बिगिनिंग में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है या मिडल में निकाल रहा है। हो सकता है 2,500 कभी 15 को निकाल रहा है, कभी 17 को, कभी 20 को, हर महीने लेकिन 2,500 जरूर निकाल रहा है। तो अपना दिमाग मत चलाना, पहले 2,500 गुणा 12 कर दोगे तो आ जाएगी टोटल ड्राइंग। अरे बोलो यार। अब इंटू में क्या आ जाएगा 10/100। टाइम नहीं पता कब कब निकाला है तो 6/12। ये ध्यान रखना, इसको ध्यान रखो, लिख लो आप हाथ का निशान बना के। ये आपकी गलती कराने वाला पॉइंट है, और गलतियां खो जाएंगे तो भैया 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फिर नंबर मिलेंगे 4। क्योंकि इसकी वजह से गलती होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसकी वजह से गलती होगी डिविजिबल प्रॉफिट में, और उसकी वजह से गलती होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है सर, अगला पढ़ो इलस्ट्रेशन 32 क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट 10% इफ ही विथड्रॉ 2.5 लाख। अगर आप देखो तो खाली 10% लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10%, इसके साथ पर एनम नहीं है। तो 2.5 लाख का 10% सिंपल निकाल दो 25,000। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कुछ ऑथर्स कुछ टीचर्स की अलग अप्रोच है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा नोट चिपका दो। यहाँ पर मैं क्या कहूंगा पेपर में नोट चिपका देना। अरे 500 रुपए निकाल के नहीं चिपकाने हैं, सुन लो, समझ में आ गई बात। नोट चिपकाने का मतलब ये वाला नोट चिपका देना, एग्जामिनर को बता देना मैंने जानबूझ के करा है, ये नहीं है कि मेरे से गलती हुई है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट ओवर हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब मेरे को लगता है आप लोग कर लोगे इसको, हाँ या ना? जी सर हम बिल्कुल करेंगे। इलस्ट्रेशन और भी ट्राई कर लेना 33, 34, 35। ठीक है सर, अब हम ऐसा करते हैं, कुछ मेरी इलस्ट्रेशंस बच गई थी, तो P&L एप्रोप्रिएशन वाले आप कुछ ट्राई भी कर रहे हो थोड़े बहुत या नहीं, बताओ। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27 से लेकर 35 तक तो पूरा सब, 27 से 43 तक सब खत्म हो जाएगा भाई साहब। 27 to 43 करते रहो, डाउट पूछते रहो। सर एक बार बताएं, हम कुछ ना करेंगे, आप जो करा रहे हो बस खाली हम उतना करेंगे। अब आप बताओ इतना सफिशिएंट है या नहीं है? भाई वो तुम्हारी मर्जी है, सफिशिएंट तो है वैसे। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो IOC वाला टॉपिक था उस वाले टॉपिक को थोड़ा सा क्लोजिंग कैपिटल के साथ लेकर चलूंगा, या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस करें, फिर पार्टनर्स कैपिटल के बात कराऊं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी काफ़ी बढ़िया रहेगी। इसके बाद कुछ नहीं बचता है हमारे पास, जो है सारे टॉपिक्स हमने कर लिए। कमीशन हुआ नहीं है, और क्या सब हो गया। अगली क्लास में हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग फिक्स के साथ तरीके से, P&L एप्रोप्रिएशन और उसके क्वेश्चंस। फिर हमारे पास 2 टॉपिक बचेंगे, एक पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक बचेगा और एक टॉपिक बचेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। समझ में आई बात? जी सर, बात आ गई है समझ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।